नमस्कार दोस्तों। तो जो बाइडेन की जो सरकार है वो कुछ 16-17 दिन की और बची है यूएस में, लेकिन जो न्यू ईयर शुरू हुआ है उनके लिए वो बहुत ही बुरा न्यू ईयर माना जाएगा। बिकॉज अभी तक जो बहुत ईजिली टर्म उनका चल रहा था और कोई ऐसे बड़े एक्ट ऑफ टेररिज्म्स जो हैं वो यूएस में हुए भी नहीं थे। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि कल की डेट में, यानी कि वेंसडे को, कल 1 जनवरी थी और उसी दिन 2 बड़े टेररिस्ट अटैक यूएस में हो चुके हैं। एक तो मैंने कवर किया ऑलरेडी न्यूयॉर्क में, जहाँ पर एक व्हीकल का यूज़ करके जिसमें इस्लामिक स्टेट का झंडा था और एक शूटिंग इंसिडेंट, तो वो जो पूरा कंडक्ट किया गया उसमें 1% प्राइम सस्पेक्ट है। हालांकि अभी तक किसी ऑर्गेनाइजेशन की कंफर्म जानकारी नहीं है कि उसके पीछे कौन है, उस अटैक के पीछे। उसको मैंने काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया। डिटेल में जो लिंक है उसकी मैं डलवा दूंगा, आप उस पर देख लीजिएगा। दूसरा एक और अटैक हुआ है यूएस में, जो कि वेगस में हुआ है, और ये अटैक डोनाल्ड ट्रंप, जो कि कमिंग प्रेसिडेंट हैं यूएस के, उनके होटल के जस्ट बाहर हुआ है, उसकी ग्लास डोर के बहुत करीब हुआ है। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप तो उसमें इन्वॉल्व है क्योंकि उनका होटल के बाहर हुआ है, और उसमें इलॉन मस्क की साइबर ट्रक यानी टेस्ला साइबर ट्रक का इस्तेमाल इस पूरे अटैक में किया गया है। कॉमन चीज़ क्या है कि रेंटेड व्हीकल्स का यूज़ इस एक्ट ऑफ टेररिज्म में किया गया है दोनों बार, जब न्यूयॉर्क में हुआ और अभी जब वेगस में हुआ है, दोनों में रेंटेड व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया है। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने यहाँ पर आपको यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में नए साल के उपलक्ष्य में सीधा 60% का डिस्काउंट दे दिया है। अब आप अगर 15 मंथ्स का कोर्स खरीद 18 मंथ्स का कोर्स खरीदते हो तो 24,999 का पड़ेगा, और 12 मंथ्स का कोर्स लेते हैं तो वो 23,499 का पड़ेगा, विच इज़ लोएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ अनअकैडमी। तो अनअकैडमी के 9 साल पूरे होने पर हमने आपको इतना बड़ा डिस्काउंट दिया है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप जाकर के चेक कर सकते हो। वीडियो के अंत में मैं इस पूरे ऑफर को डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेगस में जो डोनाल्ड ट्रंप का होटल है, उस होटल के बहुत करीब, ये उस होटल के जस्ट बाहर, बल्कि एकदम डोर पर, उस होटल के, ट्रंप के होटल के जस्ट बाहर ये एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है। हालांकि इस इंसिडेंट में पहले तो लोगों को समझ में नहीं आया जब ये इंसिडेंट हुआ। एक टेस्ला की साइबर ट्रक आती है और वो एकदम से एक्सप्लोड हो जाती है। उसमें कोई बैठा था अंदर, उसके पीछे की कोई जानकारी नहीं है, कितने लोग थे इसमें शामिल, उसमें कुछ नहीं है। वो एकदम से एक्सप्लोड होती है तो पहले तो लोगों को लगता है कि व्हीकल एक्सप्लोजन है, क्योंकि टेस्ला इलेक्ट्रिक साइबर ट्रक है और उसका व्हीकल एक्सप्लोजन हो सकता है ये। लेकिन बाद में फिर समझ में आया, क्योंकि वो एक्सप्लोजन इतना बड़ा था जिसमें एक पर्सन की जानकारी गई, आसपास के जो लोग थे उसमें 6-7 लोग गंभीर रूप से उसमें घायल हुए। तब ये समझ में आया कि नहीं ये तो बाहर से कुछ एक्सप्लोजन है, इट इज़ काइंड ऑफ अ टेररिस्ट अटैक। तो ये एक्सप्लोजन बहुत लार्ज था। अब वहाँ पर फिर पुलिस पहुँचती है वेगस के, और वेगस के जो शेरिफ है मैकिल, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी कि ये एक बाहर का एक्सप्लोजन है और प्रोबेबली ये एक टेररिस्ट अटैक हो सकता है, और हो सकता है कि इसमें इनके टारगेट जो है वो कमिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी रहे हों, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर कोई कंप्लीट जानकारी नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पर्सन की इसमें डेथ हुई है और उसके बाद बाकी जो 6-7 लोग थे उनको इसमें माइनर इंजरीज हुई हैं साइबर ट्रक वाले अटैक में। अब यहाँ पर आप देखो 2 अटैक्स हो गए। एक तो न्यूयॉर्क वाला अटैक हुआ जिसको मैंने कवर किया है, उसको आप जा करके देख लीजिएगा, एक तो वो हो गया, और दूसरा यहाँ पर अटैक ये साइबर ट्रक वाला हो गया। अब साइबर ट्रक वाला जो ये अटैक है, इन दोनों में एक लिंक ये देखा जा रहा है कि दोनों जगह व्हीकल्स जो यूज़ की गई, वहाँ पर एक ट्रक यूज़ किया गया, यहाँ पर साइबर ट्रक यूज़ किया गया। दोनों व्हीकल्स एक तो रेंट पे लिया गया था। लोगों ने इसके पीछे जानकारी मांगी कि भाई इनका क्या आपस में लिंक है, ये किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन ने कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए हैं अलग अलग शहरों में, और भी क्या ये हो सकते हैं, क्या पूरा यूएस अभी सेफ है, या आईसिस फिर से रिवाइव हो चुका है। दुनिया भर के सवाल यहाँ पर दागे गए, पुलिस के ऊपर भी, जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन है उनके ऊपर भी। तो जो बाइडेन का इसके ऊपर जवाब आया कि देखो लिंक जो है वो हो सकता है पॉसिबली, और अभी इसके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया जब अथॉरिटी इसको देख रही है तो एक पॉसिबल टेररिस्ट लिंक इन दोनों इंसिडेंट्स में हो सकता है कि सेम ग्रुप ने ये दोनों इंसिडेंट्स किए हों कोऑर्डिनेटेड तरीके से। तो ये उनका सबसे पहले इसके ऊपर आया, इनका ट्वीट आया, मतलब जो बाइडेन का इसके ऊपर स्टेटमेंट आया। उसके बाद फिर एफबीआई का इसके ऊपर स्टेटमेंट आया। एफबीआई ने बिल्कुल दूसरी बात कह दी। एफबीआई ने इसमें कहा कि नहीं, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, जो साइबर ट्रक वाला वेगस का इंसिडेंट है, ये पूरी तरीके से आइसोलेटेड हो सकता है, किसी लोन वोल्फ ने किया हो सकता है ये भी कि उसकी किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जान पहचान, मतलब किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में के लिए वो काम कर रहा हो। बट न्यूयॉर्क वाले अटैक और इस अटैक में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। सेम ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है करवा रही हो, लेकिन इनके आपस में कोई सेम लिंक नहीं है, आपस में सेम पर्सन्स नहीं है, और ये कंप्लीटली एक इंसान के किया धरा है। इसमें बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व नहीं है। इसके लिए तो पूरी कन्विक्शन से एफबीआई ने ये बात बोली है। अब क्योंकि इसमें टेस्ला का नाम आता है, साइबर ट्रक आता है, तो इसमें एलॉन मस्क का ट्वीट आना तो लाजमी था, कुछ कहना ही था एलॉन मस्क को, क्योंकि उनकी सेफ्टी, टेस्ला की सेफ्टी के ऊपर ही बोला गया कि क्या अगर व्हीकुलर ये एक्सप्लोजन है
या इसके ऊपर क्या एक्सप्लोजन है, उनसे भी सफाई मांगी गई। तो उन्होंने बोला कि टेस्ला की पूरी एक टीम जो है वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही है। और अब टेस्ला की जब पूरी टीम ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया है तो उन्होंने बोला है कि हो सकता है प्रोबेबली जो उनको लग रहा है कि ये रेंटेड जो साइबर ट्रक थी, इसका जो बेड था पूरा ट्रक का, इस पर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस या एक्सप्लोसिव्स, बहुत बड़े अमाउंट में एक्सप्लोसिव्स का यूज़ किया गया, जिसकी वजह से ये ट्रक एक्सप्लोड हुआ और इसी वजह से इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ, जिसमें 1 लोगों की जान गई और 6-7 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। अब उसके बाद ट्रंप ने इसकी जानकारी जो है उनसे, क्योंकि काफ़ी सवाल भी पूछे गए, उनसे भी पूछा गया कि आपका क्या टेक है इसमें, कि क्या ये टेररिस्ट एक्ट है या मतलब किसमें, या लोन वोल्फ अटैक है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का अटैक है, सब कुछ पूछा गया। तो उन्होंने इसके बारे में ट्वीट करके इसकी पूरी जानकारी दी कि ये उनको ऐसा लगता है, उनकी पूरी टीम को उनको ऐसा लगता है कि ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है। उनकी जो गवर्नमेंट्स में और भी लोगों से बात हुई है, उन सबको ये लगता है कि ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है। और इस सब में सिंपल लिंक उन्होंने भी सेम बात कही कि साइबर ट्रक था और एक F-150 ट्रक जो था, जिसको वहाँ पर न्यूयॉर्क वाले इंसिडेंट में यूज़ किया गया। इन दोनों में कॉमन चीज़ ये है कि सब कुछ सेम टूरो से, कोई वेबसाइट है उससे इसको रेंट किया गया है। तो ये कॉमन चीज़ है इन दोनों ट्रक्स में, और हो सकता है कि ये एक ही ग्रुप जो है उसी ने ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स अलग अलग किए हैं। अब जब एलॉन मस्क बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने थोड़ा सा ट्वीट करके अपनी साइबर ट्रक की भी काफ़ी तारीफ कर दी उसमें। तो एलॉन मस्क ने ट्वीट किया है कि जो इन लोगों ने यूज़ किया इस टेस्ला साइबर ट्रक को, वो इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तभी जा करके ये अटैक इतना कंटेंट हो पाया। उन्होंने इसके बारे में पूरा ट्वीट करके लिखा कि इन लोगों ने जब ये टेररिस्ट अटैक किया तो इसमें गलत व्हीकल को चूज़ कर लिया, साइबर ट्रक को उन्होंने चूज़ कर लिया, इसीलिए इसका जो इम्पैक्ट था वेगस वाले अटैक का वो इतना कम हो गया, बिकॉज साइबर ट्रक ने पूरी तरीके से इस अटैक को कंटेन कर दिया, बिकॉज वो बहुत एक्सप्लोजन प्रूफ गाड़ी है और उसने एक्सप्लोजन को काफ़ी कंटेन कर दिया। वो अंदर ही रह गया, एक्सप्लोजन बाहर नहीं जा पाया, हॉरिजॉन्टली बाहर नहीं जा पाया, और इसलिए बगल के जो आप देखोगे कि इस तरीके का ग्लास डोर्स हैं पूरे बगल में, तो ये जो ग्लास डोर्स हैं इन तक को कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, ये टूटे तक नहीं। तो ये पूरा जो इम्पैक्ट था ये पूरा वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ पूरा कंटेन करके टेस्ला साइबर ट्रक ने उसको डायरेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत लोगों की जान बच गई। उनका कहना है कि टेस्ला ने बहुत लोगों की जान बचा ली, जो लोग आसपास जा रहे थे। हो सकता था ये इम्पैक्ट और भी ज़्यादा बड़ा हो जाए। तो खैर एलॉन मस्क को खैर ये तो मतलब ट्वीट करना ही था। साइबर ट्रक, टेस्ला साइबर ट्रक की बात आई है, वो कोई भी जो मार्केटिंग का ऑप्शन होता है उसको छोड़ते नहीं है, वो पूरा उसके ग्रैब करते हैं। जैसे एक इवेंट का आपने सुना होगा कि टेस्ला साइबर ट्रक को पे किसी ने उसके ग्लास का बहुत एक आयरन बॉल का यूज़ करके उसे ग्लास से मारा गया और ग्लास फूट गया। उसके बाद लोग कह रहे हैं तो बेइज्जती हो गई एलॉन मस्क की। फिर उसको वो एक तरीके का मार्केटिंग इवेंट था जिसको उन्होंने अपने फेवर में बुनाया, बाद में उस चीज़ को प्रूव किया कि देखो हमने ये इम्प्रूव कर दिया और आज हमारा जो मतलब अनब्रेकेबल ग्लास हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एलॉन मस्क खैर इसके लिए बहुत माहिर भी होता है। आपको पूरा आर्टिकल इसका समझ में आ चुका होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की जो अनाउंसमेंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अनअकैडमी ने आपको 60% का डिस्काउंट सीधा सीधा अपने यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में दे दिया है। और ये जो डिस्काउंट है इसके बाद 12 मंथ्स का जो कोर्स है उसकी 23,499 प्राइस हो गया है, और 18 मंथ्स का जो कोर्स है उसका 24,999 प्राइस हो गया है। ये पूरा अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम होगा जहाँ पर जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर किया जाएगा, और जो मेंस की टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन भी होगा। उसके साथ साथ डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप होगी। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको इन बैचेस में पढ़ा रही होंगी। ये जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ 4 जनवरी तक ही वैलिड है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी अवेल कर लीजिए, अदरवाइज ये ऑफर खत्म हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसके बारे में कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं और वहीं से इस कोर्स को अवेल भी कर सकते हैं। तो आई आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।